हेडिंग लेते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में जानने से पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान देना होगा, बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब। पहला, इन जावा every variable and every expression has some data type। ये केवल जावा में ही नहीं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, आपको पता होगा। बिना जब कोई डेटा होगा तो उसका कोई ना कोई डेटा टाइप जरूर होगा। अगर डेटा की एग्जिस्टेंस है तो डेटा टाइप भी जरूर होगा ही होगा। ये सारे लैंग्वेजेस में होते हैं। दूसरा पॉइंट, ईच एंड एवरी डेटा टाइप is clearly defined। मतलब कि आपको पता है कि सारे डेटा वेरिएबल और एक्सप्रेशन, हर एक एक्सप्रेशन और वेरिएबल के डेटा टाइप होते हैं। उस डेटा टाइप को हमें डिफाइन करना होता है अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोड में। ये ज़रूरी होता है। ईच एंड एवरी, हर एक डेटा टाइप क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में। और तीसरा पॉइंट, एवरी असाइनमेंट should be checked by compiler for type compatibility। मतलब कि इस तीनों पॉइंट को मिला के देखें तो होता ये है कि हर एक डेटा का, हर एक एक्सप्रेशन का, हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप होता है और उस डेटा टाइप को हमें क्लियरली डिफाइन करना होता है अपने प्रोग्राम में। और हर एक असाइनमेंट वो डेटा टाइप के लिए चेक होता है उसके कंपैटिबिलिटी की, कि वो डेटा आपके उस वेरिएबल में, उस टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा या नहीं। आप कहीं डेटा टाइप में अगर गलती करते हैं, आपका कंपाइलर आपको 100% एरर देगा। तो चलिए इस एक चीज़ और ध्यान देते हैं। बिकॉज of above reason we can say Java language is a strongly typed programming language। मतलब कि स्ट्रांगली टाइप्ड का मतलब ये नहीं कि आप किसी की को स्ट्रांगली प्रेस कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये कि आपका जो डेटा टाइप जो आपने डिफाइन करेंगे वो कंपाइलर द्वारा अच्छे से चेक होता है। वहाँ किसी तरह के आपको आप एरर, मतलब आपको करना ही करना है डिफाइन अपने डेटा टाइप को। तो इसीलिए इसे स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो चलिए डेटा टाइप को समझने के लिए हम एक प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। छोटा सा प्रेजेंटेशन देखिए, ये होता है हमारा डेटा टाइप। ये देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं 8। इसके प्रिमिटिव डेटा टाइप के 2 सब कैटेगरी बनते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप के 2 सब कैटेगरी फिर से डिफाइन होते हैं, इंटीग्रल डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। इंटीग्रल डेटा टाइप के फिर 4 होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और फ्लोटिंग डेटा टाइप के होते हैं फ्लोट, डबल। और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप के होते हैं आपके कैर, बुलियन। मतलब कि ये
प्रिमिटिव डेटा टाइप आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप इसमें डेटा स्टोर कराएंगे, एक डेटा एट ए टाइम स्टोर होगा। मतलब कि आप कॉमा लगा के या फिर अलग अलग डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे एरे एरे जो होता है, आप एरे में कॉमा लगा के 3-4 डेटा एक साथ एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग या फ्लोट डबल कहीं भी आप कॉमा या लगा के एक से ज़्यादा डेटा एक साथ स्टोर नहीं करा सकते हैं। इसे कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। चलिए एक प्रोग्राम रन करा के हम लोग इसे क्लियर करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम रन कराते हैं नोटपैड। मैं इसमें प्रोग्राम लिखूंगा। चलिए मैंने एक क्लास बनाया। क्लास का नाम मैंने दिया डेटा टाइप। ओके, इसकी बॉडी बनी और मैंने इसके अंदर मेन मेथड डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक void main string array args। ये मैंने मेन मेथड कर दिया। अब मेन मेथड के अंदर मैं एक कोड लिख रहा हूँ, जैसे int x इक्वल टू 5 और मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ system.out.println x। ये मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसे सेव करते हैं। डेटा टाइप डॉट जावा और मैं इसे अब रन कराऊंगा। जावा cd डेस्कटॉप जावा सी डेटा टाइप डॉट देखिए मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। मेरे प्रोग्राम में कहीं एरर नहीं है। अब मैं इसे रन कराता हूँ, जावा डेटा टाइप। यहाँ देखिए 5 मेरा प्रिंट हो चुका है कमांड प्रॉम्प्ट पे। इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में कहीं एरर नहीं है। अब एक चीज़ और, क्यों इसे स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। इंट को मैंने डेटा टाइप को हटा दिया। एक्स जो है वो 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन मैंने डेटा टाइप नहीं लगाया। अब चलिए देखते हैं क्या एरर आता है। फिर से कमांड प्रॉम्प्ट बनाते हैं, फिर से इसे कंपाइल कराते हैं। जावा सी डेटा टाइप डॉट जावा। यहाँ देखिए कुछ एरर आ गया आपका। यहाँ दिखा रहा है डेटा टाइप जावा 5, 5वें लाइन में एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल x इक्वल टू 5, सिंबल वेरिएबल x लोकेशन इतना। मतलब ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि इसके आगे आपने डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। तो एक चीज़ और हमें ध्यान देना होगा, जानना होगा कि एक्सेप्ट boolean and char remaining data type are considered as signed data types।
signed data type because we can because we can represent both positive and negative numbers। मतलब कि बुलियन और कैर जो कि बुलियन और कैर भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो बस इस दोनों डेटा टाइप को छोड़ के बाकी सभी आपके साइन डेटा टाइप होते हैं, क्योंकि आप माइनस से प्लस तक डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला डेटा टाइप बाइट। बाइट की साइज देखते हैं हम लोग। इसकी साइज होती है 1 बाइट, और हमको पता है 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट। और इसका मैक्स वैल्यू जो होती है, मैक्स वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना स्टोर कर सकते हैं, और उसकी मैक्स वैल्यू होती है +127। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, कम से कम आप इसमें स्टोर कर सकते हैं -128। और इसका रेंज होगा, जिसका रेंज होता है वो होता है आपका -128 टू 127। ये आपका पूरा बाइट डेटा टाइप का ये पूरा होता है आपका डिफिनेशन। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें इस चीज़ को क्लियर करते हैं, रेंज और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को। चलिए तो एक प्रोग्राम हम बना के देखते हैं। मैंने एक क्लास लिखा और यहाँ मैंने दिया बाइट नेम दे रहा हूँ इस प्रोग्राम को मैं, क्लास 2। और इसकी बॉडी बनी, मैं यहाँ मेन मेथड क्लियर कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग array args। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाइट जो है मेरा डेटा टाइप, सॉरी इसी में एक बॉडी बनेगी, और मैं लिख रहा हूँ बाइट जो मेरा डेटा टाइप है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और लिख रहा हूँ एक्स कोई वेरिएबल है, और मैं इसके अंदर वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ 127, और मैं इसे प्रिंट कराऊंगा system.out.println। और ये मेरा प्रोग्राम हो गया, और मैं सेव करूंगा byte.java। चलिए इसे रन कराते हैं। cd डेस्कटॉप, और यहाँ देखिए जावा सी byte.java, कहीं एरर नहीं आया, जावा बाइट। देखिए 127 हमारा जो 127 जो वैल्यू मेरा है वो प्रिंट हो चुका है। और अब थोड़ा सा मैं अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, कुछ कस्टमाइज करता हूँ। मैं यहाँ 127 की जगह 128 लेता हूँ, जो कि आपने देखा था कि इसका जो मैक्स वैल्यू होता है वो 127 होता है, जो रेंज होता है -128 टू 127। तो मैं 128 प्लस ले रहा हूँ। अब देखिए एरर क्या आता है इसमें, और मैं इसे फिर से कंपाइल कराऊंगा, जावा सी byte.java।
यहाँ देखिए कुछ एरर आ रहा है बाइट जो फाइल है उसमें जावा 5वें लाइन में एरर इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। क्योंकि जो मैंने नंबर दिया है 128 वो इंट है, मतलब उसके लिए आपको इंट की ज़रूरत पड़ेगी, इंट डेटा टाइप की। और यहाँ मैंने लिया है बाइट, मतलब अपने रेंज से ये बाहर चला गया है, 127 तक इसकी रेंज है और ये 128 चला गया, तो यहाँ एरर दिखाएगा। और इसलिए इसका रेंज पता रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। और एक एक चीज़ और, मैं माइनस में कुछ वैल्यू लेता हूँ, माइनस 128 128 और मैं इसे सेव करूँगा। अब इसे रन कराते हैं, जावा सी बाइट डॉट जावा। यहाँ देखिए कंपाइल फाइन, यहाँ कोई एरर नहीं है क्योंकि ये अपने रेंज में -128 इसकी रेंज में आता है। अब मैं इसे रन कराता हूँ, जावा बाइट, ये -128 प्रिंट हो चुका है, मतलब कि ये वैल्यू आपके बाइट के रेंज में है तो ये प्रिंट होगा। अब थोड़ा मैं और कस्टमाइज़ करता हूँ उसे, मैं 120 -129 करता हूँ। माइनस में मैं एक और लेस करता हूँ, रेंज से बाहर जा रहा हूँ। अब देखिए फिर से आपको वही मिलेगा, जावा सी बाइट डॉट जावा, फिर वही एरर आपको मिला 5वें लाइन में, एरर कंपेटिबल इनकम्पैटिबल टाइप, क्योंकि इसकी जो इनकम्पैटिबल इसकी टाइप, जो टाइप चेक प्रोग्राम है आपको पता है, तो इसका जो टाइप चेक कंपाइलर इसका हर एक वेरिएबल का टाइप चेक करता है। तो यहाँ ये 12 पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, ये फिर से आप इंट के रेंज में आ गए हैं, तो आपका ये फिर से एरर बताएगा। और चलिए तब ये मुझे लगता है कि अब ये बाइट डेटा टाइप क्लियर आपको हो गया होगा। अब हम लोग अगला डेटा टाइप देखेंगे, सॉर्ट।